श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज एक बार फिर मैं आपके सामने एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आपको एक नई जानकारी दूंगा। मैं श्री भादो माता पंचांगकर्ता ज्योतिषाचार्य पंडित भागीरथ जोशी, विश्व सायन लग्न सारणी, विश्व दिनमान सारणी, विश्वपका नयनम, श्री भादो माता पंचांग, लग्न सारणी समुच्चय आदि पुस्तकों का लेखक। बसंत पंचमी को लेकर अभी भारी विवाद की स्थिति है। क्यों है कि इसमें दो स्थितियां निर्मित हो रही है। दृश्य पद्धति से तो ये क्षय है, तो क्षय हो गई तो बात ही खत्म हो गया। जिस दिन वो क्षय होकर रहेगी उसी दिन मनाई जाएगी, मतलब चतुर्थी को मनाई जाएगी। परंतु ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत में वो क्षय नहीं है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, इस कारण से व्रत पर्व दो हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं कि वे चल रहे हैं प्राचीन सिद्धांतों को लेकर, हम चल रहे हैं नवीन सिद्धांतों को लेकर। नवीन का अर्थ है ज्योतिष के फलित में नवीनता नहीं आ सकती है। फलित में तो जो ग्रह चौथे भाव में बैठा है वो फल करना है, वो करना ही है। परंतु ये आकाश मंडल में ग्रह बिना आधार के लटके हुए हैं, और ये भगवान की माया को आप गणितीय सूत्रों में अधिक समय तक पिरोकर नहीं रख सकते हैं। उसमें अंतर आता ही आता है गति में, क्योंकि बिना आधार के जो निर्वात में कोई वस्तु है उस पर आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि ये एक ही गति से घूमेगी, एक गति से नहीं घूमेगी। उस पर अनेकों ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का आदि का भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे वो कभी अपने पथ से थोड़ा बहुत विचलित हो जाते हैं ग्रह, तो गणित में अंतर निश्चित आता है। इसलिए उसमें संशोधन करके एक नवीन गणित की रचना की जाती है। तो उस नवीन गणित को स्वीकार करने में हमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। परंतु अब ये दो स्थिति बन रही है। बसंत पंचमी कोई 3 तारीख बता रहा है, कोई 2 तारीख बता रहा है। तो गत वर्ष पंचांगकर्ताओं की एक बैठक उज्जैन में आहूत की गई थी। उसमें सभी पंचांगकर्ताओं को बुलाया गया था। परंतु अब कुछ पंचांगकर्ता आना ही नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए तो आयोजक क्या कर सकता है। न आना, न बुलाना, न जाना, तो आप आपके हाल में मस्त रहो, व्रत पर्व को 2-2 दिन मनाते रहो, न किसी की सुनते ही नहीं है। अभी नीमच के पास मालवा की माँ वैष्णो देवी भादवा माता के स्थान पर पंचांगकर्ताओं का महाकुंभ आयोजित किया गया है। उसमें भारतीय स्तर और नेपाल के पंचांगकर्ताओं को आमंत्रित किया गया है कि भाई आपका आवास, भोजन, नाश्ता और हमारे नीमच के बस स्टैंड से गंतव्य तक जाना और वापस बस स्टैंड छोड़ना या रेलवे स्टेशन छोड़ना, ये सब व्यवस्था हमारी रहेगी। आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। केवल नीमच तक आने का खर्च और नीमच से आपके वहाँ जाने का खर्च आप स्वयं को वहन करना है, बाकी सारा खर्चा हमारा। तो अब सोचिए कि खर्च तो अच्छा होना है। फिर भी इस बैठक को भारत में व्रत पर्व एक रूपता से मनाए जाएं, इसको दृष्टि में रखकर आहूत किया गया है। अब इसमें खुले रूप से सभी पंचांगकर्ताओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं। गुजरात के पंचांगकर्ताओं को भी आमंत्रण पत्र दिया गया था, परंतु वे उनकी अलग
बैठक आहूत कर रहे हैं। वैसे खैर ब्राह्मणों को एक स्थान पर बिठाना संभव नहीं है और बैठना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण एक हो गए तो बेचारे दूसरे लोगों का क्या होगा। इसलिए ब्राह्मण लोगों में फूट अवश्य होना चाहिए, और ब्राह्मणों में फूट होगी तो ही दूसरे धर्म के लोग कहेंगे ना, देखो तुम्हारे त्योहार 2-2 दिन और 3-3 दिन आ रहे हैं। अभी तो नेपाल में भी एक पद्धति कुछ नक्षत्र सूचियों ने स्टार्ट करी है, प्रारंभ करी है। उसके अनुसार सारे व्रत पर्व को 1 महीना पहले मनाओ। जैसे बसंत पंचमी हम मना रहे हैं माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को, तो वो मनाएंगे पौष शुक्ल पक्ष की पंचमी को, और उसको माघ महीना नाम देंगे। एक और नक्षत्र सूची है, 1, 2, 3 या 10 कह सकते हैं। ऐसे नक्षत्र सूची भी हैं जो सायन पंचांगों का समर्थन करते हैं, और व्रत पर्व हम 1 दिन आगे पीछे को लेकर एक रूप करने के पक्ष में हैं, परंतु वो तो 1 महीना आगे पीछे करने के पक्ष में है। कि हमारी मान लो 90-95 लोग कह रहे हैं वो बात गलत, और 2-5 लोग कह रहे हैं उस बात को मान लो कि हम सत्य कह रहे हैं। ऐसे भी लोग हमारे धर्म को कुतरने में लगे हुए हैं। तो इन लोगों के चक्कर में न पड़ते हुए हमें धर्म के अनुकूल कार्य करना चाहिए। फलित के सिद्धांतों में बदलाव नहीं आ सकता है, गणित के सिद्धांतों में भी बदलाव नहीं आ सकता है। भाई आपको मंद केंद्र निकालना है, शीघ्र केंद्र निकालना है, मंद फल निकालना है, शीघ्र फल निकालना है, ये तो करना ही है। आप किसी भी पद्धति से ग्रह स्पष्ट करें, ये कार्य तो आपको करना ही है, परंतु कुछ उनमें क्षेपक जोड़ दिए जाते हैं ताकि वो समय समय पर उस पथ से विचलित हुए वो शुद्ध दिखने लग जाए। इसलिए दृश्य गणित को आपको भी महत्व देना चाहिए। अब देखिए, जो स्थूल पद्धति के पंचांग हैं, जो कहते हैं नहीं ग्रह लाघव सही है, या कोई कहता है कि ब्रह्म सिद्धांत सही है, तो भाई ये सब तो बाद में बने हैं। ये सब बाद में बने हैं, उनमें कुछ क्षेपक जोड़ के दृश्य किया गया था। अगर आप प्राथमिक गणित ही मानना चाहते हैं तो सूर्य सिद्धांत को मानिए कि साहब नहीं, हम तो इसको, आप ग्रह लाघव आपने पकड़ लिया तो आपने उसको सूक्ष्म मान लिया। क्यों मान लिया भाई जब आप प्राथमिक गणित को मानते हैं कि गणित जो भगवान ने बनाया वही शुद्ध है, तो भगवान का दिया गया गणित तो सूर्य सिद्धांत है। भगवान सूर्य ने अपने अंश पुरुष को दिया, उन्होंने अपने आगे से आगे उस गणित को बढ़ाया, तो भगवान के द्वारा दिया गया गणित सूर्य सिद्धांत है। अगर सिद्धांत वाली बातें करो तो फिर सूर्य सिद्धांत के अनुसार पंचांग का निर्माण करो तो उचित है। या ग्रह लाघव से कर रहे हैं या ब्रह्म सिद्धांत से कर रहे हैं तो बाद में बना गया है। जब वो बाद वाले गणित को आप स्वीकार कर रहे हैं तो दृश्य को स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो देखिए, मूल बिंदु पर आते हैं कि बसंत पंचमी के संबंध में निर्णय सिंधु क्या कहती है। निर्णय सिंधु खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन की है। इसमें लिखा है, माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तो कुंद पुष्पे सदा शिवम संपूज्य यो ही नक्ताशी समाप्नोति श्रियम नरः इति कालादर्शे कौर्मोक्तेः। श्री पंचमी माघ शुक्ल पंचमी श्री पंचमी तदुक्तम हेमाद्रो वारा है। माघ शुक्ल चतुर्थ्याम तो वरमाराध्य च श्रियः पंचम्याम कुंद कुसुमे पूजाम कुर्यात् समृद्धये इयं माधव मते पूर्वा हेमाद्रि मते परा।
माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को कामदेव की पूजा की जाती है। ये इसका अर्थ भी लिखा है स्पष्ट। माघ की शुक्ल पंचमी को श्री पंचमी कहते हैं। यही हेमाद्रि में वराह पुराण के वाक्य से लिखा है कि माघ की शुक्ल चतुर्थी को भली प्रकार श्री की आराधना करके पंचमी के दिन समृद्धि के निमित्त कुंद के फूलों से पूजन करनी चाहिए। माधव के मत से यह प्रथम लेनी और हेमाद्रि के मत से दूसरी लेनी चाहिए। देखिए, निर्णय सिंधु हमने देखा, अब धर्म सिंधु इसके संबंध में क्या कहती हैं। माघ शुक्ल पंचमी वसंत पंचमी तस्याम वसंतोत्सवारंभः अस्याम रति कामयोः पूजोक्ता इयं परत्रेव पूर्वान्न व्याप्तो परा अन्यथा पूर्वेव। माघ शुक्ल पंचमी को वसंत पंचमी कहते हैं। इसमें वसंत रूप उत्सव का आरंभ करना, इसमें रति और कामदेव की पूजा करना। देखो, निर्णय सिंधु में मैंने बताया था कामदेव की पूजा करना, तो यहाँ कामदेव की पूजा का विधान है। रति कामदेव की पूजा कई हैं। जो यह परले दिन ही पूर्वान्न व्यापिनी हो तो परली अन्यथा पहली लेनी। पूर्वान्न दिन के दो भाग, इससे पूर्व के वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि सूर्यास्त में से सूर्योदय घटाना, उसका आधा करना, आधा करके सूर्योदय में जोड़ देना। यदि इससे 1 मिनट पूर्व भी हमारी चतुर्थी समाप्त हो रही है और पंचमी आ रही है तो बसंत पंचमी चतुर्थी के दिन ही होगी। पूर्वान्न दिन के आधे से पहले का भाग, अपराह्न दिन के आधे के बाद का भाग। तो पूर्वान्न में अगर वो 1 मिनट भी मिलती हो तो पहली लेना, अन्यथा दूसरी लेना। तो हमारे दृश्य गणित से तो चतुर्थी पंचमी का क्षय होकर चतुर्थी को हो गई। पंचमी का क्षय और चतुर्थी को ही पंचमी होने से बसंत पंचमी चतुर्थी अर्थात 2 फरवरी 2025 को ही मनानी शास्त्रोक्त है। परंतु वे जो ग्रह लागवी पद्धति से पंचांग बनाते हैं उनके भी चतुर्थी के दिन ही बसंत पंचमी आती है, धर्म सिंधु को अगर मानते हैं तो। और अगर धर्म सिंधु को नहीं मानते हैं तो फिर अपनी इच्छा से वो कभी भी बसंत पंचमी लगाएं या कभी भी बसंत पंचमी मनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ग्रह लागवी पद्धति से बनने वाले पंचांगों में भी दिन का आधे के पहले ही चतुर्थी समाप्त हो रही है और पंचमी आ रही है। और जब पंचमी प्रवेश कर गई है आधे भाग से पहले ही चतुर्थी को, तो 2 फरवरी 2025 को ही ग्रह लागव और दृश्य से बसंत पंचमी मनाई जाना शास्त्रोक्त है। इसलिए 2 फरवरी को ही आप बसंत पंचमी को मनावें। फिर आप अपने स्तर से पूर्णतया स्वतंत्र हैं, जब चाहें तब बसंत पंचमी मना सकते हैं। मेरी कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसमें कोर्ट कचहरी वाली बातें कदापि ना करें, क्योंकि लड़ाई झगड़े में अच्छा नहीं रहता है। जब भारत स्वतंत्र है, भारत के संविधान ने सभी को स्वतंत्रता का अधिकार दिया है, जब चाहे तब मनाएं। मेरा फर्ज है आपका मार्गदर्शन करना, मानना नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः।